जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग खोरठा का सेट देखेंगे एंड खोरठा का सेट में हम लोग मार्गदर्शन पब्लिकेशन का सेट देखेंगे। ये सेट नंबर 10 है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल यह है कि 25 बच्छर उमरे बिरसा 500 के करनी कर लग। मतलब 25 बच्छर का एज में वो 500 मतलब बच्छर वाला काम कर चुके हैं वो। ठीक है, ये इनका कहना है। तो ये गीत जो है ये कौन से जीवनी से लिया गया है? ठीक है, तो ये लिया गया है आपका बौड़ बुजुर्ग बिरसा। और ये जीवनी लिखे हैं ना, ये लिखे हुए हैं एके झा, है ना। एके झा लिखे हुए हैं इस जीवनी को। चलिए आगे देखते हैं। शेख भिखारी के मृत्यु कैसे भले? तो शेख भिखारी की मृत्यु कैसे हुआ था, ये सवाल कर रहा है आपसे। तो शेख भिखारी को फांसी दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, है ना। शेख भिखारी के साथ में टीके तुमराव सिंह भी थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विनोद बिहारी महतो जीवनी खोरठा भाषाएं के लिखल थी? तो विनोद बिहारी महतो का जीवनी किसने लिखा है? तो विनोद बिहारी महतो जी का जीवनी लिखे हुए हैं श्याम सुंदर महतो। श्याम सुंदर महतो ही विनोद बिहारी महतो का जीवनी लिखे हुए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मोड़ाइल साहित्यकार ध्रुव तारा प्रदीप कुमार दीपक कौन साहित्यकार के कहल हथिन? है ना। बोड़ाइल साहित्यकार ध्रुव तारा कौन सा साहित्यकार को कहा है? किसने? प्रदीप कुमार दीपक जी ने। तो ये कहा है पानूरी जी को, है ना। श्रीनिवास पानूरी, ऑप्शन नंबर डी, पानूरी जी को कहा गया है बोड़ाइल साहित्यकार ध्रुव तारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। श्याम सुंदर केवट जी का उपनाम छाटा। तो श्याम सुंदर जी केवट जी का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है रवि। इन्हें कहा जाता है श्याम सुंदर केवट रवि, है ना। पूरा इनका नाम जो है यही कहा जाता है, श्याम सुंदर केवट रवि। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जनार्दन गोस्वामी व्यथित जी संस्मरण रचना हसमुख लोक कवि तितकी राय कौन बछरे लुआठी पत्रिकाएं छपल है? ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या क्या आपका है? 2000, 2001, 2002 और 2004। ठीक है, तो ये छपा था आपका 2001 में। ठीक है, 2001 ईस्वी में छपा था ये, याद रखिएगा। क्या है? जनार्दन गोस्वामी व्यथित जी संस्मरण रचना किए हुए हैं हसमुख जी का, है ना। हसमुख लोक कवि तितकी राय का जीवनी लिखे हुए हैं जनार्दन गोस्वामी, संस्मरण लिखे हुए हैं। और इनका लुआठी पत्रिका में प्रकाशन हुआ था 2001 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 7 नंबर। उजड़ल खोंधा माने की हवे है? तो उजड़ल खोंधा का मतलब क्या होता है? उजड़ल खोंधा का मतलब होता है आपका उजड़ा हुआ घोंसला, है ना, उजड़ा हुआ आशियाना, जिसका हिंदी में हम लोग अगर अर्थ निकालेंगे तो अपना जो घर है वो उजड़ जाता है, उजड़ा हुआ आशियाना, है ना, उजड़ल घोंसला होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड भाषाएं पहिल बेर संस्मरण कौन किताबें छपल हले? तो झारखंड खोरठा भाषा का जो पहल संस्मरण था ना, वो कौन से किताब में छपा हुआ था, ये आपसे सवाल कर रहा है। तो ये है आपका खोरठा गद्य पद्य संग्रह। ठीक है, और ये जो खोरठा गद्य पद्य संग्रह है ना, ये 1989 में प्रकाशित हुआ था, उसी में है ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शिवनाथ परमाणिक जी का रचल संस्मरण छाटा। तो शिवनाथ परमाणिक जी का कौन सा संस्मरण है, ये छाटने बोल रहा है। तो ये आपका है कम्युनिस्ट विचारधारा लोग पानूरी जी, है ना। ये कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पानूरी जी बोले हुए थे शिवनाथ परमाणिक पानूरी जी को, है ना। इसमें क्या था कि शिवनाथ परमाणिक, बंसीलाल बंसी और आपका एक और थे, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। चलिए अगले बता देंगे हम। चलिए अगला देखते हैं। रूपांतर उपन्यास केकर रचल हके? तो रूपांतर उपन्यास किसका रचा हुआ है? तो यह है राधा कृष्ण जी का, है ना। ये रांची में रहते थे, रांची के थे ये राधा कृष्ण जी, उन्हीं के नाम उन्होंने ही और रूपांतरण उपन्यास लिखे हुए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेखक कौन जहाज से हवाई यात्रा पूरा कर हला? है ना। तो लेखक कौन सा हवाई जहाज से पूरा किए हुए थे? तो ये जहाज था एयर सहारा इंडिया, है ना। एयर सहारा इंडिया से वो अपने हवाई यात्रा पूरा किए थे। वो कहाँ जा रहे थे? अंडमान जा रहे थे। उसी दौरान ये हवाई यात्रा किए थे। कौन थे इनका? ये थे पंचम महतो। चलो आगे देखते हैं। कोणार्क यात्रा वृत्तांत में लेखक सूर्य देवता के मूर्त के कते ऊंच बतवल थिन? तो सूरज देवता का जो मूर्त था उसका ऊंचाई कितना बताया है? तो ये 128 फीट का बताया है ना। सूर्य देवता का मूर्त का ऊंचाई जो पहले 200 फीट था, जो बाद में घट करके 128 फीट रह गया।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। गंगा सागर कौन द्वीप पे हैं, है ना। तो गंगा सागर कौन से द्वीप में है, ये सांभर द्वीप में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। उज्जैनी कौन नदी कारगाह बैसल है। तो उज्जैनी कहाँ पर है, उज्जैनी कौन सा नदी के तट पर है। तो ये तो जनरल क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी के तट पर है उज्जैन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दामोदर पारसनाथ बाउंड्री डहर यात्रा कौन बछरे करल गेल हले। तो ये कौन से ईयर में किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1989 में, है ना। 1989 में किया गया था दामोदर पारसनाथ बाउंड्री डहर यात्रा। और ये जो लिखे हुए हैं ये बंसीलाल बंसी लिखे हुए हैं। और इसका जो अगुवाई किए थे वो शिवनाथ प्रमाणिक जी किए थे, है ना। शिवनाथ प्रमाणिक जी ने इसको अगुवाई किया था इसका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पालू नाम कौन साग के नाम पर राखल हले। तो पालू नाम कौन से साग के नाम पर रखा गया था, वो था आपका पालक साग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रईसका के बेटी छुआ प्यार से कौन नामे डाक हलथी। तो रईसका को बेटी छुआ प्यार से किस नाम से बुलाता था, ये रिझू नाम से बुलाता था। और ये क्या है, ये एक शब्द चित्र है रईसका ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भादो पूर्णिमा के झिकाझोर झूमर कहाँ लागल हले। तो भादो पूर्णिमा का झिकाझोर झूमर कहाँ पर लगा हुआ था, ये आपका सवाल है ना। तो ये लगा हुआ था बरगैया अखरा में ना, बरगैया अखरा में लगा हुआ था, जहाँ पर जो रिझू था, जो रईसका था, वो जाता था वहाँ पर नाच गान करने के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आफत किनखर लिखल संस्मरण हके। तो आफत किसने लिखा हुआ है, तो आफत लिखे हुए हैं विनोद कुमार, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खोरठा का पहल फिल्म की हके। तो खोरठा का पहला फिल्म जो है वो कौन सा है, वो है हमर देहाती बाबू। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उ शब्दक एक वचन कर्म कारक रूप हके। तो उ वचन का एक शब्द का कर्म कारक कौन सा है, वो है ओखरा या उनखरा, है ना। ओखरा या उनखरा यही है। क्या बोल रहा है, एक वचन कर्म कारक, ओखरा या उनखरा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। घरे शब्द में कौन कारक एक विभक्ति हके। तो घरे शब्द में कौन सा कारक का विभक्ति है। तो घरे मतलब घर पर, तो पर किस में आता है, अधिकरण, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर। बिलगाव बतवे में कौन कारक की विभक्ति प्रयोग हवे है। बिलगाव मतलब अलग, और अलग वाला तो एक ही होता है अपादान, है ना। अपादान से अलग करने का कारक विभक्ति निकलता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खिलाड़ी शब्द में कौन प्रत्यय लागल है। तो खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय लागल है, तो खिलाड़ी में आड़ी लगा हुआ है, आड़ी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमें खड़ा हों ई वाक्य काल बतवा। तो हमें खा हलों ई वाक्य काल बतवा। तो हमें खा हलों अभी का बात कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि थोड़ा देर पहले वो खा चुका था या खा रहा था। तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। मतलब हमको पूरा ये नहीं पता है कि वो पूरा खा के बैठा है या नहीं, है ना। लेकिन वो हम खा हलों, है ना, हम खा हलों, पूरा नहीं हुआ है काम, इसीलिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गछवन गिरतलय। तो गछवन गिरतलय जोधी आंधी चलतलक। तो गछवन गिरतलय जोधी आंधी चलतलक, है ना। तो यहाँ पर क्या आता है, ये हेतु मध्य भूतकाल होता है। मतलब कि एक दूसरे पर जस्ट मतलब दो वाक्य ही साथ में चलेगा, आरोप प्रत्यारोप का भावना इसमें आता है। जैसे गछवन गिरतलय जोधी आंधी चलतलक, गाछ गिरता अगर आंधी चलता तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। साधु शब्द के स्त्रीलिंग छांटा। तो साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, साधु का होता है सधवाइन, है ना, साधु का सधवाइन होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बेमेल के छांटा। तो यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, तो बावरी का बावरिन, हाँ ठीक है, ये बावरी का बावरिन होता है। सूड़ी का सूड़िन ये भी होता है। ठीक है, फिर भगत का भगतीन ये भी होता है। कोयरी का कोयर नहीं, कोयरी का कोयर कैसे हो जाएगा, कोयरी का कोयरीन होना है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तोहिन तोहरीन पटतर है के। तो तोहिन तोहरीन कौन सा पटतर है, तो ये है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का। तोहिन तोहरीन होता है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम का होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवालवाचक सर्वनाम छांटा। तो सवालवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो सवालवाचक का लिखें। तो यहाँ पर क्या लग गया है, का लग गया है। अब का लग गया है इसका मतलब ये तो होगा ही होगा। चलिए, और फिर दूसरा है का नियर, तो ये भी होगा, इसका मतलब ए और बी दोनों ही हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, खोरठा कौन संज्ञा हक है? खोरठा कौन संज्ञा हक है? तो खोरठा कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। खोरठा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्कूल कौन संज्ञा हक है? तो इस स्कूल कौन सा जातिवाचक हो जाएगा। स्कूल तो बहुत सारे होते हैं, है ना, तो जातिवाचक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। औखनिक शब्द का वचन छांटा। तो औखनिक बोल रहा है ना। तो औखनिक एक शब्द तो होता नहीं है, औकर तो नहीं बोला ना, औखनिक बोला, मतलब बहुवचन हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं। काड़ा के बहुवचन की हतय। तो काड़ा का बहुवचन क्या होता है? तो कड़वैन होता है। देखिए कड़वैन कहाँ पर है? कड़वैन नंबर ऑप्शन सी में है, कड़वैन, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राजपूत शब्द का बहुवचन की हतय। तो राजपूत शब्द का बहुवचन राजपूत गुला, है ना, राजपूत गुला हो जाएगा। राजपूताइन नहीं होगा, बी नंबर में नहीं होगा। सी में है राजपूतों, ये भी नहीं होगा। डी में तो है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अरवा शब्द आयल उपसर्ग की है। तो अरवा शब्द में आया हुआ जो उपसर्ग है वो कौन सा है? तो आया हुआ उपसर्ग है ना, वो है अर, है ना, अर उपसर्ग होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कठुआ शब्द आयल उपसर्ग की है। तो कठुआ शब्द में जो आया हुआ उपसर्ग है वो है काठ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बौन मानुष कौन समास है? तो बौन मानुष कौन समास है? तो बौन मानुष है तत्पुरुष समास, है ना। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें जो दूसरा पद प्रधान होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। द्विगु समास छांटा। तो द्विगु समास कौन सा है इसमें, ये बोल रहा है। ठीक है, तो द्विगु समास आपका हो जाएगा चतुरानन नहीं, पंचानन नहीं, चतुर्भुज नहीं, 12 गावा, है ना, 12 गावा आपका हो जाएगा द्विगु समास। चलिए अगला देखते हैं। उ बड़ी कचकच करो है। ई वाक्य कौन समासक प्रयोग भेल है? तो उ बड़ी कचकच करो है, तो कौन वाक्य का इसमें हुआ है प्रयोग, कौन समास का प्रयोग हुआ है इसमें? ठीक है, तो ये हुआ है अव्ययी भाव का, है ना। वो बड़ी कचकच करो है, तो यहाँ पर क्या है? कच कच, है ना। ये यही देख करके आपको पता चल जाएगा कि ये अव्ययी भाव का समास के बारे में पूछ रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 41, फिर यहाँ है। दधीची अपन हड्डी किले दान कर ले हला। दधीची जो थे वो अपना हड्डी जो है वो क्यों दान किए हुए थे? क्या कारण था उनका दान करने का हड्डी का? तो वो परहित के लिए किए थे दान। दधीची जो थे वो अपना जो हड्डी है वो दान किए थे, क्यों? परहित के लिए किए थे, माया खातिर नहीं, मुक्ति खातिर नहीं, परहित के कल्याण के लिए वो दान किए हुए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज हमर विनाक तारे कौन कवि कविता हके? तो आज हमर विनाक तारे हैं हमारे श्रीनिवास पानूरी जी, है ना। इन्हीं का जो आखिरी गीत है ना, उन्हीं में से ये एक है कविता, आज हमर विनाक तारे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जखन हमरा सिद्धि मिलल कविताएं कवि कैसन सिद्धि के बात कहो हत, है ना। ये पूछ रहा है कि जखन हमर सिद्धि मिलल कविताएं कवि कैसन सिद्धि के बात कहो हत। तो ये है कविता लिखे के, है ना, कविता लिखने का जो है ना वो सिद्धि मिलता है इनको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बाजे केकर नुपुर ध्वनि कविता लागय, है ना। तो ये कौन सा कविता है? बाजे केकर नुपुर ध्वनि। तो बाजे केकर नुपुर ध्वनि में ये एक प्रेम के बारे में दर्शाया है। कवि जो लिखे हुए हैं वो उसमें प्रेम का पूरा वर्णन मिलता है, इसीलिए श्रृंगार प्रधान है ये, है ना, श्रृंगार प्रधान है ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हम देखल ही सत्य के पानी भरते असत्य राजक घाटे कौन कविता टुकड़ा हके? तो ये हम देखल ही सत्य के ये भी आखिरी गीत का ही एक पोएम है ना। श्रीनिवास पानूरी जो लिखा हुआ आखिरी गीत उसी में से ये भी लिया गया है। तो इसका नाम ही है हम देखल ही सत्य के, है ना, हम देखल ही सत्य के। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जिंदगी के नाभान कर माने हैवत। जिंदगी नाभान का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है उसका? तो ज्ञान बढ़ोतरी नहीं, झारखंड की तरक्की नहीं, संस्कृति का पछा नहीं, जिंदगी का उतार, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करला चेंद के छार छार बाँच गेलक छिनगल हाड़ सैले अब चेंदेक गाछक बुदा कोड़ा बाँचले उपनौती मेल जोड़ा, है ना। ये कौन सा, ये टुकड़ा कौन कविता का है? तो ये टुकड़ा कौन से कविता का है ये आपसे सवाल कर रहा है ना। तो ये आपका है मोरे के लुईर का, है ना, मोरे के लुईर का है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। ज़्यादा डिटेल्स करेंगे तो बहुत समय ले लेगा, थोड़ा सा बच के ही चलते हैं। मोरेक लुइर सिखा संगी बाँचक आपने आय जीतो, ई डंडिल से कवि जी उपदेश दे रहल हथिन। तो क्या बोल रहा है, मोरेक लुइर सिखा संगी मतलब मरने का ढंग सीख लो, बाँचक अपने आय जीतो, तो बचने का, जीवन जीने का जो कला है ना वो अपने आप ही आ जाएगा आपको, ये बोल रहे हैं ये। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो जो मेरे से, क्या लिखा है, जो मोरे से नाय डरे वह बाँचक उपाय सीखे है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही लग रहा है। जो मोरे से नाय डर रहा है मतलब वो सीख चुका है, मतलब डर नहीं रहा है, तो बाँचे का उपाय सीख गया है वो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कवि जी कहाँ स्कूल नाय हवे के बात कहो हत, तो कवि जी कहाँ पर स्कूल नहीं होने के बात बोलता है, तो ये कोरवा बिरहोर के मध्य में स्कूल नहीं होने के बात बोलते हैं ये कवि जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सप्टल साड़ा माने की होते, तो सप्टल साड़ा का मतलब होता है दबी हुई जुबान, मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। मायक गाते दूध नाय आल छुआ टोआ हत, लोटे गायरे गायक दूध भूतक मुड़े ढारा हत, है ना। ई डंडिल वाइन कौन किताब में छपल है, ई डंडिल वाइन कौन किताब में छपा हुआ है, तो ये आपका है दामोदर कोराय का, है ना। दामोदर कोराय में ये लाइन बोला गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दामोदर कोराय आखिरी सर्ग के नाम बतवा, तो दामोदर कोराय का आखिरी सर्ग है आपका क्या है, ये है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा आखिरी सर्ग है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फोरी फंदी माने हवे है, तो फोरी फंदी का मतलब क्या होता है, मतलब पाखंड होता है, पाखंडी करके ठगे काम, है ना। फोरी फंदी खोरठा में एक वर्ड है, फोरी फंदी मतलब पाखंडी है, वो ठगने का काम करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झार बोने मूसा आयल काटे लागल गाछक जड़, यहाँ मूसा केकरा कहल गया है, तो यहाँ पर मूसा किसको दिखाया गया है, यहाँ दीकू को दिखाया गया है कि ये मूसा है ना, जो बाहर से आकर के हमारे यहाँ का जंगल का मतलब जड़ काट रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ का हमारे समाज का चीज़ों को वो छीन रहा है ना, ये दिखाया गया है। जो बाहर से आए हुए हैं उसी को मूसा कहकर बुलाया गया है यहाँ पर कविता में। चलिए अगला देखते हैं। भूत डायन मनेक पहम पोंगा पंथिक भगवे ले बोने के हुलस्थुल करला, तो कौन हुलस्थुल करता है, जो दामोदर कोराय में है ना वहीं से लिया गया है ये। तो ये सरंची और ये कमल के, तो ये दोनों ही मिल करके करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिन दिन हवयक सभ्यक प्रगति, यहाँ दिन दिन में कौन समास होगा, यहाँ पर समाज नहीं होगा, समास होगा, है ना, समास हो जाएगा यहाँ पर। आयल है, तो दिन दिन में कौन सा समास आया हुआ है, तो ये अव्ययी भाव समास होता है ना। दिन दिन एक जैसा जहाँ पर वर्ड मिलेगा, जैसे कच कच दिन दिन, है ना, वहाँ पर अव्ययी भाव समास का यूज होता है। चलिए अगला देखते हैं। केकर संगे बैंगन पोड़ा खैला से मन जुड़ाए के बात कवि जी कहो हत, किसके साथ में बैंगन पोड़ा खाने की बात बोलते हैं, मूढ़ी संगे, हाँ मूढ़ी संगे ही तो बोलते हैं वो। ये संतोष कुमार महतो जी का है ना, एक मौनी फूल का, उसी में से एक है। चलिए अगला लिखते हैं। ई जुगे बाँचे खातिर कवि जी की कहो हत, तो ई युग में बचने के लिए कवि जी क्या क्या करने के लिए बोलते हैं। गधा के बाप कहे हो तो सही है, दिन के रात कहे हो तो ये भी सही है, भवासिन के बहन माने हो तो ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी कुछ यहाँ करने के लिए बोलते हैं, है ना। चलिए अगला देखते हैं। हतो घरे लखी देवी के बास जदियो सरस्वती हता हतास, कौन कविता के पंगैत हके, है ना, ये कौन सा कविता का पंक्ति है, तो ये आपका हो जाएगा चमचा का, है ना। चमचा में ये बात बोला गया है कि हतो घरे लखी देवी के बास जोदियो सरस्वती हतो हतास, है ना, तो ये चमचा का है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दलाल कविता में कवि जी केकर में नाय पर एक सलाह देहत, तो किसके चक्कर में नहीं पढ़ने का सलाह दे रहे हैं कवि जी, तो वो है दलाल के चक्कर में, दलाल के चक्कर में मत पढ़िए, ये कहा है कवि जी ने। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान भूमिक माटी तरे हीरा मोती मानिक फरे, ताव हियाक लोग पेटे जालाय मोरे, है ना, ई केकर रचना हकै जो झारखंडी जनक दशा का वर्णन करो है, ये किसका है, तो ये यहाँ मान भूमि का मतलब ये धनबाद वाला जो एरिया है ना, यहाँ के बारे में बात कर रहा है, तो ये हमारे पानुरी जी हैं ना, पानुरी जी जो थे ना वो धनबाद के ही थे, बरवड्डा के, तो यहाँ के बारे में अच्छे से समझते थे। तो यहाँ पर किसके बारे में बात किया गया है, मान भूमि माटी तरह, मतलब यहाँ के मिट्टी के अंदर में हीरा मोती मानिक फरे, मतलब कोयला है, इतना सारा मिनरल्स है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। चाभी काठी नाटक के कौन पात्र जमींदार हले,
तो किसका बारे में बात किया, चाभी काठी का है ये, है ना। चाभी काठी में जो थे ना वो कालूराम थे, जो शोषक था, है ना, जमींदार था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चाभी काठी नाटक के कौन समस्या के देखवल गेल है। चाभी काठी में किसका समस्या को दिखाया गया है। तो झारखंड जात धर्म की समस्या नहीं, ये नहीं था। ठीक है, झारखंड के शोषण के समस्या, हाँ ये तो था। झारखंड गरीबी की समस्या, ये भी था, है ना, 2 और 3, है ना। और चाबी काठी लिखे हुए कौन है, ये लिखे हुए हैं श्रीनिवास पानुरी जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अपन भतीजा के बिहा खातिर श्रीपति केकर से टाका मांगे है। तो अपना भतीजा का शादी के लिए श्रीपति जो है वो किससे पैसा मांगता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये अपन काका से नहीं, शंभू से नहीं, शंभू के माय से नहीं, ये मांगता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी से नहीं मांगता है ना। ये मांगता है किससे, ये इसी से मांगता है। ये जो यहाँ पर था ना अभी, देखिए ये कालूराम, जो कालूराम था, कालूराम से पैसा मांगता है वो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चाभी काठी एकांकी में के मुखिया बनने खातिर डणाइल हल। तो मुखिया बनने के लिए कौन खड़ा हुआ था, तो वो था कौन, ये था आपका कालूराम, क्योंकि कालूराम के पास पैसा था, तो यही सोचता था कि हम मुखिया बनेंगे, इसलिए खड़ा हुआ था ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नाटक उद्बासल कर्ण के रचना पानुरी जी कौन बछर करले हला। तो उद्बासल कर्ण का रचना किस वर्ष में किए हुए थे, तो ये 1963 में किए हुए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तोय आपन परिचय दे, कौन राजवंशक तेज तोय के तोर माता पिता, ई कर्ण से के कहलक। तो ये वाला जो बात है ना, ये कर्ण से किसने कहा था, तो ये कहा था कृपाचार्य ने। जहाँ पर बैठक हो रहा था वहाँ पर वो उनसे पूछते हैं कि तोय अपन परिचय दे, कौन राजवंशक तेज तोय के तोर माता पिता, परिचय उससे मांगते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कर्ण के देख के केकर जी ललको रहल हलय, है ना, किसका जी ललक रहा था कर्ण को देखने के बाद। ठीक है, तो वो थी सोनी, है ना। कर्ण वाला जो कविता है उद्बासल कर्ण खोरठा में, उसमें सोनी का जिक्र है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कर्ण अपन जांग से पोका कौन अजह से नाय हटवेले रहे, क्यों नहीं हटाया था वो, है ना, ये पूछ रहा है आपका। तो किले की परशुराम के नींद टूट जितले। हाँ, परशुराम का नींद जो था ना वो टूट जाता है, क्योंकि परशुराम कर्ण के जांघ पर सर रख करके सो रहे थे, और वहीं पर उसी समय एक जो कीड़ा था वो आकर के कर्ण को काट रहा था, जिससे बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। ठीक है, फिर भी वो नहीं हटाया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 70 नंबर। दुर्योधनक राज्य सभाएं कृष्ण केकर दूत बन के गेल हला। तो दुर्योधन का जो राज्यसभा था ना, वहाँ पर किसका दूत बनकर श्री कृष्ण जी गए थे, तो वो युधिष्ठिर का दूत बनकर गए थे कृष्ण जी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। केकर घरे राती के चोर घुस गेल हलथिन। तो किसके घर में रात को चोर घुस करके चोरी किया था, है ना, तो ये थे आपका विवेक का घर में, क्योंकि ये लोग मशीन खरीदने के लिए वहाँ पर पैसा रखा हुआ था घर में, और इसको चोरी करवाता है रेवती प्रसाद, सेठ रेवती प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरदन के कते में रुपया बाकी हल है। अच्छा, जो बरदन था ना, जो बैल सब जो था, जो विवेक और शेखर मिलकर खरीदा था, उसमें कितना रुपया बाकी था, ये बात कर रहा है। तो वो बाकी कितना रुपया था, 400 रुपया बाकी था उसका, है ना, 400 रुपया बाकी था जब बैल खरीदा था वो लोग। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। डाह के कवर कहाँ बनल है। तो जो डाह जो एक बुकवा नाटक है, उस बुक का जो कवर है ना, वो कवर कहाँ बना हुआ है, ये सवाल है। तो ये है बाराडी जेना मोड़, है ना, और इसका डिजाइन किए थे दिनेश दिनमणि जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एकर में कौन एगो हिंदी रचना सुकुमार जी के रचल नाय लगे। तो कौन सा है जो सुकुमार जी नहीं रचे हुए हैं, तो ये है ढलती सांझ का सूरज, है ना, ये नहीं है। बाकी ये सब दो भाई, सिकंदर आजम, हरिश्चंद्र तारामती, ये सब इनका है सुकुमार जी का। ढलती सांझ का सूरज नहीं है इनका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डाह नाटक है बख्शी जी पात्र लागत। तो डाह नाटक में बख्शी जी थे वो क्यों थे, मतलब कौन से दृश्य में दिखाया गया है, कौन सा इनका था इनका पद, तो ये थे वकील, है ना, बख्शी जी वकील थे, दोसर बाट का, सरकारी बाट का नहीं था ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अजगर नाटक के गांव में आग लगवे के दोषी जालिम सिंह हो गए, यहाँ जामिल लिख दिया है, जालिम सिंह केकरा मानो है। तो आग लगाने का जो दोषी था ना, वो मानता है किसको, मंगरा को मानता है, जबकि आग लगाया कौन था, बाबा भगत लगाया था आग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन एगो पात्र अजगर नाटक में नाय है। तो अजगर नाटक में कौन सा पात्र नहीं है, तो झबरू नहीं है।
बाकी सब है, जैसे मंगरा है, बितना है, मोथरा है, ये लोग है, झबरू नहीं है इसमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अजगर नाटकें कौन पात्र जात पात में फरका फरकी नाय माना हलै, है ना। तो वो था मंगरा, क्योंकि मंगरा ही तो शादी किया था एक महारा लड़की से, फुलवा शादी किया था, इसीलिए ये नहीं मानता था कि जात पात कुछ होता है। चलिए अगला देखते हैं। मंगरा के मते गोटे संसारें सुधे एके गो जात है और वो जात लागे, वो कौन सा जाति है जो एक ही जात है, वो है मानुस का जात, है ना। तो हूँ मानुस बस ये मानता था मंगरा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मंगरा कौन वजह से गोटे झारखंडक बौन पहरी गांव गांव आग लगवे खोजे है, क्यों आग लगाना चाहता है वो, ताकि एक नया समाज का उदय हो सके, समाजे नतून बिहान लाने के लेल। कौन चाहता है, मंगरा चाहता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। के कहलै आज बिन खेलले हामी नाय जीबो, तो कौन बोला था ये वाला बात, ये बोला था कप्तान सरजुआ, है ना। ये आपका मिलेगा बुक में, ये कहानी है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कौन एगो गलत है, तो इसमें से कौन सा एक गलत है ये बोल रहा है, ठीक है। देखते हैं पढ़ के। चानू वाली गाँव हर घर के खबर रखो वाली, हाँ बिल्कुल रखती थी ये। चानू वाली पर केव कालिख नाय लगवे पारला, बिल्कुल। चानू वाली मोसामायत हली, हाँ वो तो मोसामायत थी। मोसामायत का मतलब क्या होता है, जो विधवा होती है ना, जो विधवा होती है उसको मोसामायत बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी कौन होना है ना, सब इसमें सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन। अजवायर रहे से कोनो काम नाय उसरतौ, भौजी से ई केकर कहलक लागे, तो ये वाला कौन बोला था, ये सवाल कर रहा है। तो ये बोले हुए थे कौन, भैया बोले हुए थे, है ना, कि अजवायर रहले से कोनो काम नाय उसरतौ, ये भैया बोले थे भौजी से। चलिए आगे देखते हैं। अजवायर भौजी के कई गो नुनी और कई गो नुनू हलथिन, है ना। तो इसकी 2 बेटियां थी, है ना, सुभा और कुना, और 8 गो बेटा था, जिसमें से एक बेटा का सिर्फ यहाँ पर वर्णन किया गया है, टुकना का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जंगली केकर नजरें दूध में माछी रकम भय गेल हलै, जंगली का जो हालात था वो किस तरह से हो गया था, दूध में पड़ा हुआ मक्खी के समान, लेकिन किसके नज़र में, वो था भाई भौजाई के नज़र में, क्योंकि वो काम नहीं करता था, घर में बैठे बैठे खाता था, इसीलिए। चलिए अगला देखते हैं। नावापंथी कर प्रमुख नीति रहे, तो नावापंथी का प्रमुख नीति क्या है, तो वो है आपका जनशाही, बिल्कुल सही है। जनशक्ति, ये भी सही है, यानी ए और बी दोनों ही था नावापंथी का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोन में पैत बच्छर कहाँ आग लागल रहे, जहाँ बोन जंगल में था वहाँ पर कहाँ हर साल कहाँ पर आग लगता है, जहाँ महुआ रहे है, हाँ जहाँ महुआ रहता है वहीं पर तो आग लगाता है ना लोग, ताकि महुआ को चुन सके। जहाँ केंदुआ रहे है, बिल्कुल सही है, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पुरखा आयल हथिन से झापा झाँप तीनों सास पुतौ गोड़ लागल थिन, यहाँ पुरखा के हकै, पुरखा किसके बारे में बात किया गया है, तो महेश्वर और पार्वती जो जाती हैं अपने भतीजा के यहाँ पर घर में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राम नारायण सोचे हला, तो राम नारायण क्या सोचते थे, है ना, ये बोल रहा है। तो राम नारायण अपन गांव घर खाल, बिल्कुल सोचते थे वो। अपन देश राज्य खाल, ये भी सोचते थे। अपन क्षेत्र खाल, ये भी सोचते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों सोचते थे वो। चलिए अगला देखते हैं। 3 आदमी 13 खर्चा के अर्थ हवे है, 3 आदमी 13 खर्चा का मतलब क्या होता है, यानी आमदनी से बेसी खर्चा हो जाता है, यही है 3 आदमी और 13 खर्च। चलिए अगला देखते हैं। सैर सगरट किनकर रचना है, तो सैर सगरट किसका रचना है ना, ये सवाल कर रहा है आपका। तो चितरंजन महतो चित्रा का नहीं, इसका तो नहीं है। इम्तियाज गदर का, इनका भी नहीं है। महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर का, इनका भी नहीं है। मतलब एकर में कौन होना है, लेकिन ये वाला है किसका, इक्के झा साहब का है ये, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चितरंजन महतो जन्म ठाव छाटा, चितरंजन महतो का जन्म कहाँ पर हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है लारी, है ना, लारी रामगढ़। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेखक कौन खेल के एशियाई में शामिल करे के सलाह देलहत, कौन सा खेल को शामिल करने की सलाह दिया हुआ है, तो इसे दिया हुआ है बेसी बजके के, क्योंकि जो भारत के लोग हैं ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उसी को बोला है कि एशियाई में अगर शामिल किया जाएगा ना तो भारत मेडल जरूर लाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेखक के मुताबिक कपिल कुमार सिंधे के जैर मोबाइल कहाँ हवे पारे,
तो कपिल कुमार सिंधे का जेल मोबाइल कहाँ पर है ये पूछा है, तो ये भारत ही है। जबकि कपिल कुमार सिंधे थे कहाँ के, ये थे श्रीलंका के, जो 159 घंटा बोलने का रिकॉर्ड बनाए थे, 159 घंटा बोलने का रिकॉर्ड बनाए थे। और जो भारत के थे वो बनाए थे पूरा का पूरा कितना, 165 घंटा का रिकॉर्ड, है ना, 165 घंटा का भारत वाले बनाए थे, इसीलिए भारत जीत गया था। इसीलिए बोलता है कि इसे इसको कहाँ डालना चाहिए, एशियाई खेल में। चलिए अगला देखते हैं, कौन जीव जुग जुग ले मानुष के संगे दल है। कौन सा जीव है जो जुग जुग से मानव का संग देते आया है, वो है कुकुर, है ना, कुकुर के बारे में बात किया गया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लंगोटा बाबा केकरा कहल गेल है ना, लंगोटा बाबा केकरा कहल गेल है। 96 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं इसका, हनुमान जी को, महावीर जी को, दिगंबर जी को, धन्वंतरी जी को। तो लंगोटा बाबा कहा गया है हनुमान जी को। चलिए अगला देखते हैं, अनुदितांजलि बी.एन. ओहदार के कैसन रचना है। तो अनुदितांजलि नाम से एक बी.एन. ओहदार ने रचना किया, वो किस तरह का है ये पूछ रहा है आपका सवाल, ठीक है। तो ये है दुष्यंत कुमार के गजले खोरठा उल्था, हाँ ये भी है। बहादुर शाह जफर के गजले खोरठा उल्था, हाँ ये भी है। ये दोनों ही है, मतलब 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं, पृथ्वी के चलक बात कहला पर केकरा फांसी चढ़े परलय। कौन थे जिनको फांसी दे दिया गया कि पृथ्वी चलता है इस बात पर प्राचीन काल में फांसी दे दिया गया था, तो वो थे गैलीलियो, है ना। गैलीलियो को फांसी दे दिया गया था कि पृथ्वी चलता है, ये बात जब इन्होंने बोला तो इनको फांसी दे दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं, कपिल कुमार सिंधे एक लगाइत कते देर ले बजके रहला, है ना, कितना देर तक वो बोलते रहे थे। तो ये था 159 घंटा, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था 159 घंटा था। और जो भारत के थे उनका था कितना, 165 घंटा, तो भारत जीता था। चलिए अगला देखते हैं, नवरंग सम्मान खोरठा कौन विद्वान के मिलल हलय। तो नवरंग सम्मान किसको मिला हुआ है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे इक्के झा साहब को मिला हुआ है ना। चलिए हो गया खोरठा खत्म। चलिए धन्यवाद।